बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई प्रोडक्ट लेकर आपके लिए। व्यूअर्स, आज से पहले हम जितने भी प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए हैं वो 6-in-1 डिस्प्ले मीटर थे। ये हम आपके लिए एक नई प्रोडक्ट लेकर आए हैं। ये हमारे पास 8-in-1 डिस्प्ले मीटर है जिसको आप सिंगल फेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो डिस्प्ले मीटर है इसमें हमारे पास 3 मॉडल अवेलेबल हैं। एक जो सिंपल मेजरमेंट के लिए होगा, एक जो है मेजरमेंट विद प्रोटेक्शन है, एक मेजरमेंट विद प्रोटेक्शन प्लस वाईफाई है। तो ये वाईफाई बेस्ड है, इसको आप फ़ोन के साथ भी इंटरफेस कर सकते हैं। जो डाटा यहाँ पे शो करेगा वो आपके फ़ोन के ऊपर भी शो करेगा। तो 8 मुख्तलिफ पैरामीटर जो हैं ये शो करता है। इसके अलावा इसके अंदर अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है। जो ये प्रोटेक्शन इसके अंदर बिल्ट इन है। इसकी आप सेटिंग भी इसके साथ कर सकते हैं जिसमें आप हाई वोल्टेज लो वोल्टेज सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एम्पेयर की सेटिंग है वो भी आप कर सकते हैं। जो 8 मुख्तलिफ पैरामीटर ये शो करता है इसमें वोल्टेज है, इसके अलावा एम्पेयर है, और इसके अलावा जो आपकी पावर कंज्यूम हो रही होगी वो है। इसके अलावा यूनिट्स को ये शो करता है, टेम्परेचर को शो करता है, फ्रीक्वेंसी को शो करता है। तो ये जो पैरामीटर ये तमाम तर इसके अंदर शो होते हैं। तो टेम्परेचर के लिए इसके साथ जो है ये सेंसर भी आता है। ये इसका टेम्परेचर सेंसर है जो यहाँ पे इस पोर्ट के अंदर प्लग इन होगा। अच्छा, यहाँ अगर हम बात करें इसकी फ़िटिंग की तो ये ब्रेकर टाइप फिटिंग में आता है, डेन रेल इसको बोलते हैं। तो ये जो आपकी ब्रेकर पट्टी होती है उसके अंदर इजी लग जाएगा। इसको आप डीबी बॉक्स के अंदर आसानी के साथ लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको एक्सटर्नल लगाना चाहते हैं तो एक्सटर्नल भी जो डीबी बॉक्स की पट्टी होती है वो लगाकर दीवार के ऊपर इसको आप लगा सकते हैं आसानी के साथ। फ्रंट साइड पे इसका एलसीडी डिस्प्ले है। जो इससे पहले मॉडल थे उसके अंदर इसी तरीके का डिस्प्ले आता था। उसके अंदर 6 पैरामीटर वो शो करते थे। ये 4 पैरामीटर जिसको हम 4-in-1 या 6-in-1 मीटर्स कहते हैं वो एनर्जी एनालाइज़र थे। तो ये वाला जो एनालाइज़र है ये 8-in-1 है। इसमें 8 मुख्तलिफ पैरामीटर जो हैं ये शो करेगा। ये इसके डिस्प्ले स्क्रीन है। और जो राइट साइड पे इसके जो है मल्टी फंक्शनल बटन्स हैं जिसमें आप मुख्तलिफ पैरामीटर इसके सेट कर सकते हैं इन बटन की मदद से। ये जो बटन्स हैं ये मल्टी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक बटन जो है ये कई फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये 4 बटन हैं जो कि तमाम तर इसके सेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इनपुट। यहाँ पे आपने इनपुट की केबल को प्लग इन करना है। इसको आप यूज़ करना चाहें तो आप अपना जो 63 एम्पेयर का मेन ब्रेकर होता है उसके बाद इसको लगा सकते हैं। उससे आपके सारे घर की प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। उसके अलावा जितनी भी कंजम्पशन होगी वो भी सारी ये शो करेगा। सिर्फ इस स्क्रीन के ऊपर नहीं शो करेगा बल्कि ऐप के थ्रू आपके फ़ोन के ऊपर भी डाटा सारा डिस्प्ले करेगा। और नीचे वाली साइड पे हमारे पास इसके आउटपुट के कनेक्शन है। उसके अलावा एक ये पोर्ट है जिसके अंदर हमारा ये जो टेम्परेचर सेंसर जो उसके साथ साथ ये कनेक्ट होगा। तभी हम इसको पावर अप करते हैं और देखते हैं किस तरीके का इसका डिस्प्ले है। इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अभी जो इनपुट साइड के कनेक्शन है वो बना लेते हैं और इसको हम कनेक्ट करेंगे और इसके बाद जो है इसको पावर अप करके देखेंगे इसका डिस्प्ले किस किस्म का आता है। यहाँ पे अब हम इसको पावर अप कर लेते हैं। कनेक्शन हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं और ये अभी हमने इसको पावर अप कर लिया है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके का इसका डिस्प्ले आ रहा है। सबसे ऊपर इसके वोल्टेज जो हैं ये शो कर रहे हैं इनपुट के। इसके अलावा पावर शो कर रहा है, करंट है वो शो कर रहा है, पावर फैक्टर शो कर रहा है। इसके अलावा टाइमर का फंक्शन भी इसके अंदर वो शो कर रहा है और फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। और इसके साथ नीचे जो है ये किलोवाट आवर जो है ये शो कर रहा है जो कि इसके यूनिट को शो करता है। अभी मैंने टेम्परेचर सेंसर इसके साथ कनेक्ट कर दिया तो ये मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इसके साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे तो उस केस में ये जो है टेम्परेचर भी अपना शो करना शुरू कर देगा। तो ये सिर्फ ये भी मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने टेम्परेचर भी शो करना शुरू कर दिया है। और ये इस वक्त टेम्परेचर आप देख सकते हैं इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये मैंने इसको टेम्परेचर सेंसर को पकड़ा हुआ है और टेम्परेचर जो इसका है इस वक्त इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका टेम्परेचर सेंसर भी काम कर रहा है। ये वाला मॉडल जो हमारे पास वाईफाई बेस्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका वाईफाई वाला सिंबल है वो ब्लिंक कर रहा है। ये ऐप के साथ इंटरफेस करने के लिए इस वक्त ब्लिंक कर रहा है कि आप इसको ऐप के साथ इस वक्त इंटरफेस कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेबल है, मोड के अंदर है। इसको आप ऐप के साथ इंटरफेस कर सकते हैं और ये वाला डाटा जो है ये ऐप के अंदर भी शो करेगा। ऐप के साथ आपने इसको किस तरीके से कनेक्ट करना है वो भी मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बटन्स के वाले से आपको बता देता हूँ। ये ऊपर वाला बटन जो इसके सेटिंग का बटन है, मेन्यू में जाने का बटन है, इसको आप
प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए। तो इस केस में ये आप इसकी सेटिंग के अंदर चले जाएंगे। ये इसकी जो सेटिंग है हाई वोल्टेज की 270 वोल्ट के ऊपर है, इसको दोबारा मेन्यू पे प्रेस करेंगे, इसकी लो वोल्ट की सेटिंग आ जाएगी। इसके अलावा ये इसके एम्पेयर की सेटिंग है, ये भी आप सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जैसे ही उस जो आपके करंट रेटिंग है उससे एक्सीड करेगा तो ये कट ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा ये टाइमर की सेटिंग है, आप टाइम बेस पे फंक्शन से परफॉर्म करवा सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का टाइम भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये यूनिट हैं, आप इससे यूनिट बेस फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप यहाँ पे यूनिट सेट करेंगे, जैसे ही उतने यूनिट कंज्यूम हो जाएंगे तो उस केस में ये कट ऑफ कर देगा। उसके बाद आ जाता है इसकी पावर, और फिर लास्ट में इसका टेम्परेचर है। जैसे ही 50 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर एक्सीड करेगा तो ये कट ऑफ कर देगा। तो इसमें टेम्परेचर बेस प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है। इसके अलावा यही थी सेटिंग में, और ऐसा कुछ नहीं है। ये मैनुअल इसको ऑन ऑफ करने के लिए लास्ट वाला बटन है, यहाँ से आप इसको मैनुअल ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और ये सेटिंग को सेटिंग की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग मेन्यू में जाता हूँ और सेटिंग मेन्यू में जैसे ही मैं जाऊँगा ये आ गया, तो प्लस वाले बटन से वैल्यू इंक्रीज़ होगी और नेगेटिव वाले से ये डिक्रीज़ होंगी। दोबारा से और इससे बटन को प्रेस करेंगे, ये ऑन ऑफ के फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो अभी हम इसको इसके साथ लोड भी कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से पैरामीटर्स को शो करता है, और इसके साथ साथ इसको ऐप के साथ किस तरीके से इंटरफेस करना है, और इसको इंटरफेस करने के लिए कौन सी ऐप जो है अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करनी है वो भी अभी आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने इसके आउटपुट पोर्ट के कनेक्शन भी कर दिए हैं। आउटपुट पोर्ट के लिए मैंने यहाँ पे अपने पीसी इसको कनेक्ट किया है, और अभी जो है मैं इसका पीसी को ऑन करने लगा हूँ। जैसे मैं ऑन करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे जो है लोड वो शो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं पैरामीटर यहाँ पे शो होना शुरू हो गए। तो पीसी का लोड जो है उसने शो किया इस वक्त तकरीबन 187 वाट जो इसका पीसी का लोड है। जैसे ही पूरी तरीके से पावर अप हो जाएगा तो ये डाटा अपना यहाँ पे शो करेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं ये वोल्टेज भी शो कर रहा है, इसके अलावा पावर भी शो कर रहा है, उसके साथ साथ जो एम्पेयर है उसको भी ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये डिस्प्ले देगा, और ये वाला डिस्प्ले जो है फिज़िकली आपको जाके देखना पड़ेगा, और फ़ोन के ऊपर आप इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए एक ऐप है स्मार्ट लाइफ के नाम से, ये वाली ऐप है, ये ऐप है स्मार्ट लाइफ के नाम से। इसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, तो ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और इसको यहाँ पे हम इस ऐप के अंदर जाएंगे, और ये प्लस का बटन आपको ऊपर वाली साइड पे नज़र आ रहा होगा, इसको क्लिक करेंगे और ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उस केस में आपका जो ब्लूटूथ है वो ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये जो पेयरिंग है नियर बाय पेयरिंग ये ब्लूटूथ के ज़रिए करती है। तो ये डिवाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो गई है। मैं ऐड पे क्लिक करूँगा। ठीक है, इसके बाद ये इसका सेटिंग का पेज आ गया है। जो आपका वाईफाई वाला राउटर है उसका आपने नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और उसका जो इसके अलावा पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। तो ये दोनों चीज़ें मैं सेटिंग में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और उसका पासवर्ड भी मैं ऐड करने के बाद जो है फिर अगला स्टेप आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने पासवर्ड अपना एंटर कर दिया है, और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपसे पूछेगा पासवर्ड आप अपना सेव करना चाहते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। तो मैं नहीं करना चाहता, मैंने नो पे क्लिक कर दिया। अब इस वक्त ये कनेक्ट कर रहा है इस डिवाइस को, ऐप के साथ इंटरफेस कर रहा है। ये तकरीबन इसमें 1 मिनट लगता है। यहाँ पे प्रोग्रेस बार भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं आ रही है। तो ये देख सकते हैं इसने इसको कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद इस तरीके से अभी ऐप के साथ कनेक्ट हो गई है, और अभी ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। और ये सारे पैरामीटर्स अब आप यहाँ पे देख सकेंगे हमारे फ़ोन के ऊपर आ जाएंगे। तो ये सारे पैरामीटर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फ़ोन के ऊपर आ रहे हैं। तो इस वक्त ये मीटर का स्टेटस भी बता रहा है, जो कि आउटपुट इनेबल्ड है, क्योंकि आउटपुट हमारी कनेक्टेड है। और इसके अलावा फिर ये बता रहा है कि इसको कितना टाइम हो गया है, रनिंग टाइम डिवाइस को चलते हुए। और नीचे वाली साइड पे इसके वोल्टेज आ रही हैं, और फिर इसके बाद करंट है, पावर है। ये तमाम पैरामीटर जो हमारे पास वहाँ पे शो हो रहे हैं वो भी हमारे पास इस वक्त यहाँ पे शो कर रहा है।
इसको यहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको ऑफ़ किया है तो ये वहाँ पे ऑफ हो गया, और यहीं से मैं इसको ऑन भी कर सकता हूँ। इसके अलावा ये इसका कंजम्पशन का पेज है। अभी अभी मैंने इसको कनेक्ट किया है यहाँ पे, इसलिए डाटा शो नहीं हो रहा। तो ये डेली, मंथली और ईयरली बेस पे डाटा जो है यहाँ पे आपको ग्राफ के फॉर्म में शो करेगा। और तीसरे इसके ये सेटिंग है टाइमर की। आप यहाँ पे टाइमर अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर काउंटडाउन की सेटिंग है। आप काउंटडाउन भी इसके अंदर लगा सकते हैं, कितनी देर बाद इसको आप अगर किसी पर्टिकुलर डिवाइस पे लगाते हैं तो कितनी देर बाद वो आपकी डिवाइस जो है ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे आप ये वाली सेटिंग भी बआसानी कर सकते हैं। तो ये वाली सेटिंग जो काउंटडाउन टाइमर के अंदर आ जाएगी। और लास्ट में फिर हमारे पास इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, जिससे कि वो सेटिंग आप हाई लो वोल्ट की वहाँ से कर सकते हैं। उसी तरीके से ये वाली सेटिंग सारी फ़ोन के ज़रिए भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ऊपर ओवर वोल्टेज की सेटिंग है, फिर अंडर वोल्टेज की सेटिंग है, ओवर करंट की सेटिंग है, ओवरलोड की सेटिंग है। इसके अलावा इसको एनर्जी बेस्ड यानी यूनिट बेस्ड पे ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे उतने यूनिट कंज्यूम होंगे तो उस केस में ये कट ऑफ हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास आ जाती है सेटिंग ओवर टेम्परेचर की। यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट है, आपको मैक्सिमम इसको 150 और मिनिमम -20 पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी स्क्रीन ऑफ टाइमिंग है। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कितनी देर बाद इसकी स्क्रीन है, मेन स्क्रीन, वो ऑफ हो जाए। तो इस तरीके से ये ऐप आपको डाटा इसका शो करेगी। और इस ऐप के ज़रिए ना सिर्फ आप डाटा चेक कर सकते हैं, बल्कि ये आपको सेटिंग की ऑप्शन भी देती है। आप पैरामीटर दुनिया में कहीं से बैठ के भी इसको सेट कर सकते हैं। तो इसको आप डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं अपने मेन मीटर के साथ। तो उस केस में ये आपके जो टोटल ओवरऑल घर की कंजम्पशन है उसको शो करेगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर डिवाइस पे इसको लगाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी इसको लगा सकते हैं। तो उस केस में सिर्फ ये उसी पर्टिकुलर डिवाइस की या अप्लायंस की जो है वो डाटा शो करेगी। तो ये थी हमारी डिवाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई तो इसको आपने लाइक ज़रूर करना है। इसे आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसका इंतखाब करें, इसको अपने घर के अंदर लगाएं। और फिर सारे पैरामीटर जो आप कहीं से भी बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। इस बेहतरीन प्रोडक्ट का इंतखाब करें। इसका परचेज़ करने के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.sunworks.com। इस वेबसाइट पर जाकर भी आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।